तो भाई, छोटे बड़े सभी दोस्तों को नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहा था मैं, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टॉपिक वहाँ पे लिया मैंने लीनियर अलजेब्रा चैप्टर में। तो उसमें एक क्वेश्चन कराया अभी, उसके अंदर कुछ नहीं है, दो केस आते हैं उसमें भी और नॉन होमोजीनियस में भी। होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड जीरो होगा, तो पहला केस है जीरो सॉल्यूशन का, मतलब जितने वेरिएबल है सबकी वैल्यू जीरो आ जाए, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है, सब वैल्यूज जीरो आ रही है एक्स वाई जेड की। तो भाई इसमें क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी फुल रैंक मैट्रिक्स होगा। और यही क्वेश्चन अगर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर वो बोलता है, तो सिंपल आपको समझ जाना है कि होमोजीनियस के केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको जीरो कर देनी है, और वहाँ से कुछ ना कुछ वो जो भी पूछ रहा होगा क्वेश्चन में वो आपको मिल जाएगा। तो याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन ये होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, फुल रैंक मैट्रिक्स। और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है होमोजीनियस केस के अंदर, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो कर देना है, और वहाँ से आपको जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगला केस आता है ax इक्वल टू बी, यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो नॉन होमोजीनियस में भी दो केस आएंगे, यूनिक और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन वहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी। तो वहाँ पे दो मैट्रिक्स बनेगा, एक तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, जो कंप्लीट कोफिशिएंट प्लस राइट हैंड साइड को भी मिला लो, अगर एक कॉलम और ऐड कर लो तो वो जो मैट्रिक्स बनती है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाती है। तो इसमें भी दो केस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और एक केस होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाले की और ऑगमेंटेड वाले की जो रैंक है वो सेम ना आए, और यूनिक तब होगा जब रैंक दोनों की सेम आए और इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स की। और इन्फाइनाइटली मैनी तब हो जाएगा जब दोनों की रैंक सेम तो आए लेकिन लेस आ जाए नंबर ऑफ अननोन से। तो इस पर ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चाहे होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, तो कुल मिला के इस पर मैं करा दूंगा 7-8 प्रॉब्लम्स और क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। बहुत फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है गेट में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, लीनियर अलजेब्रा से। और तीसरा भी एक टॉपिक और आएगा, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, तो वो भी इम्पोर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीन एरियाज़ हैं जो मेनली पूछे जाते हैं गेट में। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, इससे कोई बेसिक सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देंगे तो मिल जाएंगे आपको, और आप उसकी एनालिसिस करके समझ जाएंगे। आप मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। तो मैं बोल रहा था, इसके बाद एक और अनाउंसमेंट मैंने करी थी कुछ प्रीवियस वीडियोस में कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कल रात से कर दूँ, उससे पहले तो थोड़ा काम है, कुछ घर में कुछ फंक्शन वगैरह है छोटा सा, तो वो मैं कर दूंगा स्टार्ट। और उसके बाद कल रात के बाद लगातार वीडियोस डालूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिज़ाइन पार्ट के अंदर आता है ये। कॉन्सेप्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है और न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। तो डरना नहीं है, इसके बेसिक से पूरा पकड़ के चलना है। और न्यूमेरिकल इसके अच्छे आते हैं और गेट में मतलब वेटेज रखता है अच्छा खासा। उसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो आगे चल के मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट आएगा, उसमें यूज होंगे। तो मैकेनिकल वालों के लिए ही है मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और सॉम प्लस मशीन डिज़ाइन जो है अच्छा खासा वेटेज रखते हैं गेट में। तो भाई अब गेट का ट्रेंड बदल रहा है, कभी वेटेज बढ़ जा रहा है कभी कम, तो हमें प्रिपेयर रहना है। दोनों सब्जेक्ट को इक्वल हमें प्रायोरिटी देनी है, सॉम को भी मशीन डिज़ाइन को भी। ऐसा नहीं कि मशीन डिज़ाइन कम मार्क्स की आती है तो नहीं पढ़ी, तो उसके लिए सॉम पढ़ना ज़रूरी है पहले। तो इसीलिए मैं सॉम चला रहा हूँ पैरेलल में, और एक न्यू प्लेलिस्ट उसकी बना दूँगा। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ पर लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करवाएँ औरों से। तो और गेट एस्पिरेंट जो है मैकेनिकल या सिविल वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट है सॉम सब्जेक्ट, मैंने बता दिया। तो भाई कल रात से शुरू कर दूंगा बेसिक, और कल के बाद लगातार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आ जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। और आशा करता हूँ कि समझ आ रही है आपको मेरी वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर
ज़रूरत है वीडियोज़ में तो मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था कर सकूँ ऐसी कि कुछ और चेंज लाया जाए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो भाई धन्यवाद, बाय, और बढ़िया तैयारी करें और रैंक बढ़िया लाएं। धन्यवाद, बाय।